Hello students, this is your social science teacher. Today we will discuss the chapter Maharana Pratap. Maharana Pratap was a renowned Rajput warrior and a king of Mewar, Rajasthan in northwestern India. One of the greatest Rajput warriors, he is recognized for resisting the attempts of the Mughal ruler Akbar to conquer his territory. महाराणा प्रताप एक बहुत महान राजपूत योद्धा थे जो मेवाड़ के राजा थे और मेवाड़ राजस्थान में है जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में स्थित है। और ये एक महान राजपूत योद्धा थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और अकबर से अपनी सीमाओं को हमेशा सुरक्षित किया। Unlike the other neighboring Rajput rulers, Maharana Pratap repeatedly refused to submit to the mighty Mughals and continued fighting courageously till his last breath. दूसरे पड़ोसी राजपूत शासकों की बजाय महाराणा प्रताप ने लगातार मुग़लों की दास्ता को इनकार कर दिया, मुग़लों की दास्ता मानने से इनकार कर दिया और अंतिम सांस तक उनसे साहसपूर्वक लड़ते रहे। A symbol of Rajput gallantry, diligence, and valor, he was the only Rajput warrior to take on the might of Akbar, the Mughal emperor. For all his courage, sacrifice, and fiercely independent spirit, he is honored as a hero in Rajasthan. ओके तो ये राजपूत की महानता और उनके डिलीजेंस उनके जो गर्व होता है राजपूतों के गर्व के रूप में ये जाने जाते हैं। एंड ही वाज द ओनली राजपूत वॉरियर टू टेक ऑन माइट ऑफ अकबर। ठीक है, ये एक ऐसे राजपूत वॉरियर हैं जिन्होंने अकबर की दास्ता को स्वीकार नहीं किया और उनसे युद्ध किया। ठीक है, तो राजस्थान में महाराणा प्रताप अपनी साहस और अच्छे योद्धा के रूप में जाने जाते हैं। Maharana Pratap was born on May 19, 1540 in Kumbhalgarh Fort to Jayawanta Bai and Uday Singh II. He had three younger brothers and two stepsisters. His father Uday Singh II was the king of Mewar and his capital was Chittor. महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ फोर्ट में हुआ था। इनकी माता का नाम जयवंता बाई और पिता उदय सिंह सेकंड थे जो कि मेवाड़ के राजा थे। उनकी कैपिटल चित्तौड़ थी। इनके 3 भाई थे और 2 स्टेप सिस्टर्स थीं। इन 1566 द मुगल फोर्स सराउंडेड मेवाड़'s कैपिटल चित्तौड़। Instead of fighting with the Mughal forces, Uday Singh left the capital and shifted his family to Gogunda. Though Pratap resisted this decision and insisted on staying back, but the elders were able to convince him that leaving the place was the right decision. A temporary government of the kingdom of Mewar was set by Uday Singh and his countries in Gogunda. 1567 में जब मुगल्स ने मेवाड़ कैपिटल को चारों ओर घेरा डाला तो उदय सिंह सेकंड उनसे लड़ने के बजाय वे राजधानी को छोड़कर गोकुंडा में अपनी फैमिली के साथ चले गए। यद्यपि महाराणा प्रताप ने इस डिसीजन का विरोध किया, परंतु बड़ों के समझाने पर वो उनको कन्विंस होना पड़ा और मेवाड़ से टेम्पोररी गवर्नमेंट ऑफ किंगडम ऑफ मेवाड़ वाज सेटअप बाय उदय सिंह एंड हिज कंट्रीज इन गोगुंडा। गोगुंडा में उन्होंने एक अस्थायी सरकार की स्थापना किया उदय सिंह सेकंड ने। ओके, accession and reason. When Maharana Pratap succeeded his father to the throne, his brother Jagmal Singh, who was nominated as the crown prince by the Uday Singh, sought revenge and joined the Mughal army. The Mughal king Akbar rewarded him with the town of Jahazpur for the help he rendered. जब महाराणा प्रताप अपने पिता के बाद गद्दी पर बैठे तो उनके जो भाई थे जगमाल सिंह, ठीक है, वो जो क्राउन के लिए नॉमिनेटेड हुए थे, वो क्राउन के मतलब राजकुमार वही थे, बट जब वो राजा नहीं बन पाए तो वो मुग़ल आर्मी से जाकर मिल गए और मुग़ल किंग अकबर ने उनको इसके लिए रिवार्ड दिया और जहाज़पुर एक टाउन भी उनको गिफ्ट में दिया। व्हेन द राजपूत लेफ्ट चित्तौड़, मुगल्स टू कंट्रोल ऑफ द प्लेस बट दियर अटेम्प्ट टू एनेक्स द किंगडम ऑफ मेवाड़ रिमेन्ड अनसक्सेसफुल।
जब राजपूतों ने चित्तौड़ को छोड़ दिया तो मुगल्स का जो कंट्रोल था वो महल पर हो गया, लेकिन उनका जो जीतने का प्रयास था एट लास्ट मुगल को, मतलब कि चित्तौड़ को, मेवाड़ को जीतने का जो उनका पूरा प्रयास सफल नहीं हुआ। A number of innovations were sent by Akbar tried to negotiate with Pratap to strike an alliance, but that did not work. 6 diplomatic missions were sent by Akbar in 1573, but were turned down by Maharana Pratap. Okay, बहुत सारे डेलीगेट, बहुत सारे शिष्टमंडल अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप से समझौता करने के लिए भेजा गया, लेकिन वो एक भी जो है समझौता सफल नहीं हुआ। मतलब महाराणा प्रताप ने सबको इनकार कर दिया। द बैटल ऑफ हल्दी घाटी ऑन जून 18, 1576 द राजपूत आर्मी स्टूड फेस टू फेस विद द मुगल्स आर्मी अंडर द कमांड ऑफ आसफ खान फर्स्ट एंड मान सिंह एट हल्दी घाटी। According to historians, it was one of the fiercest battles ever fought, with the Mughal forces outnumbering the Rajput army. The army of Mewar was under the command of Ram Shah Tanwar and his sons, namely Chandra Senaji Rathore, Rawat Krishna Das ji, and Chundawat and Man Singh ji Jahala. ओके, 18 जून 1576 को राजपूत आर्मी और मुगल आर्मी जिसकी सेनापति आसफ खान और मान सिंह थे, वो हल्दी घाटी के वार में सम्मिलित हुए। इतिहासकारों का मानना है कि ये अब तक का सबसे भयानक युद्ध था जिसको राजपूतों ने मुगलों के साथ लड़ा था। ओके, मेवाड़ में जो कमांडर थे वो राम शाह तनवार और उनके पुत्र ने महाराणा प्रताप की तरफ से सेनापति मतलब नेतृत्व किया था। ओके, नाउ द रिसर्जेंस इन द वेक ऑफ मिर्जा हाकिम्स इंक्लूजन इनटू पंजाब एंड रिबेलियन इन बिहार एंड बंगाल, अकबर डाइवर्टेड हिज अटेंशन टू डील विद दीज प्रॉब्लम्स। ठीक है, I resulted into a slackening of Mughal pressure on Mewar in 1582. The Mughal post at Diver was attacked and occupied by Maharana Pratap. Akbar moved to Lahore in 1585 and stayed there to keep an eye on the situation in the northwest for next 12 years. During this period, no Mughal expedition was sent to Mewar. Pratap took advantage of this situation and regained control over western Mewar, including Gokunda, Kumbhalgarh and Udaipur. He built a new capital at Chawand near Dungarpur. Okay, मिर्जा हाकिम पंजाब में जो कि बदला लेने के लिए विद्रोह कर रहे थे और बिहार में, बंगाल में उनका विद्रोह बहुत बढ़ गया था। इसके लिए अकबर को महाराणा प्रताप की तरफ से अपना जो नेतृत्व था उसको हटाकर विद्रोह को समाप्त करने में लगाना पड़ा, जिसकी वजह से 12 सालों तक अकबर जो है महाराणा प्रताप से दूर रहे। इस बीच समय का फ़ायदा उठाकर महाराणा प्रताप ने बहुत सारे क्षेत्रों को विजित कर लिया, जैसे कि मेवाड़ पर, कुंभलगढ़ पर, गोकुंडा में, और उन्होंने अपना एक कैपिटल बनाया चंदावट, जो कि डूंगरपुर के नज़दीक में है। ओके, तो ऐसी परिस्थिति में महाराणा प्रताप ने कुछ सत्ता हासिल कर लिया था। डेथ द ग्रेट वॉरियर लेफ्ट फॉर द हेवनली अवार्ड on 29 January 1597 at the age of 56 as a result of injuries sustained during his incessant struggle against the Mughal Empire. His oldest son Amar Singh first succeeded him to the throne of Mewar. जो महान योद्धा महाराणा प्रताप थे, इनकी डेथ 29 जनवरी 1597 को 56 ईयर की एज में हुआ, क्योंकि ये युद्ध में बहुत ही इंजर्ड हो गए थे और जिसके कारण उनकी डेथ हो गई थी। इनके बाद इनके जो एल्डेस्ट सन अमर सिंह फर्स्ट थे वो मेवाड़ के राजा बने। सो दिस इज़ द एंड ऑफ चैप्टर। थैंक यू।